ओके स्टूडेंट, तो आज अपने जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। फिर पार्ट समाप्त हो जाएगा। पार्ट हम जानते हैं पोषण एवं मानव स्वास्थ्य है। तो पिछले सेशन में जो हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे प्रोटीन कुपोषण में जो रोग होते हैं, दो रोग होते हैं। एक रोग का नाम है क्वाशियोर, दूसरा होता है मेरस्मस। उसके बाद में हमने जो धातुएं और अधातुएं थी जो हमारे लिए काम आती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और आयोडीन, हमारे शरीर में उनका क्या क्या उपयोग है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि भाई अफीम, ये क्या नाम है, जर्दा खाने से, गुटखा खाने से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस है, और गंदा पानी पीने से जो है कौन कौन सी समस्या हो सकती है, हैजा है, पेचिस है, टाइफाइड है, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। और यदि उसके अंदर गंदे पानी के अंदर यदि नारू रोग का कृमि उसके अंडे हैं तो नारू रोग भी हो सकता है। अब उस नारू रोग का कृमि का नाम भी वैज्ञानिक नाम बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया कई बार, जो ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस होता है। तो इस प्रकार कल के बाद में लगी। और फिर हमने उसमें पढ़ा कि भाई जो अफीम है और शराब है, इस प्रकार शराब पीने से भी क्या क्या समस्याएं हो सकती है। शराब का सूत्र भी पढ़ा था हमने, C2H5OH। और आज हम बात करते हैं उससे आगे का टॉपिक जो शुरू होता है वो है अफीम। और आज का जो टॉपिक पढ़ना चाहते 3 टॉपिक है, अफीम, अन्य नशीले पदार्थ, खाद्य पदार्थों में मिलावट और उसको रोकने के लिए जो कानून बना है उस कानून के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं अफीम से। अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है वो पेपेवर सोम्निफेरम है, और यह पेपेवर कुल का सदस्य है। इसके जो खाना योग्य भाग होते हैं, इसका जो दूध निकलता है इसके कैप्सूल में से, संपुट में से, हिंदी में बोलते हैं संपुट और अंग्रेजी में उसको कैप्सूल कहा जाता है। दूध टाइप का पदार्थ होता है लेटेक्स। वो जो लेटेक्स निकलता है उस लेटेक्स को सुखा करके नशे के रूप में काम लिया जाता है। हालांकि इनसे दवाइयां बनती है, कई दर्द निवारक जो कैप्सूल वगैरह होते हैं वो भी इनसे बनते हैं। और इसको कई गांवों के अंदर जो इनके जो छिलके होते हैं, अफीम के फल के जो छिलके होते हैं, उस फल के छिलकों को गर्म पानी में थोड़ा उबाल करके और इस प्रकार उसको खाया जाता है। उसको लोकल भाषा में डोडे ऐसा कहा जाता है उस टुकड़ों को। और उसके बाद जो उसके बीज होते हैं उन बीजों को भी दवाई के रूप में काम में लिया जाता है। फिर ये जो अफीम का पौधा है, इस अफीम के पौधे के अंदर जो दूध होता है उस दूध में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो रासायनिक पदार्थ में है मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोम्निफेरिन, पेपावरिन, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जो तंत्र में जो है उत्तेजन उत्पन्न करते हैं और एक शक्ति का आभास प्रदान करवाते हैं। तो इस प्रकार ये उपयोग में लिया जाता है। तो वर्तमान समय में जो जैसे मान लो कॉलेज स्टूडेंट है या फिर कोई सामान्य आदमी है, इस प्रकार के वो इस नशे का आदी हो जाता है तो शुरुआत में तो उसको बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन धीरे धीरे तंत्र को यह डैमेज करता रहता है, नुकसान पहुंचाता रहता है। और जो एंड टाइम होता है व्यक्ति की जो लास्ट जैसे उम्र होती है 50-60 वर्ष, उसके बाद में उनको इनसे नशा आना बंद होता है और धीरे धीरे उनका तंत्र कम हो जाता है। फिर भले कितना ही नशा लिया जाए तो उससे कोई काम का होता नहीं है। तो इस प्रकार यह नुकसानदायक, अधिक मात्रा में नुकसानदायक पदार्थ है। यदि दवाई के रूप में लेते हैं, जैसे मान लो सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम लेते हैं तो यह कफरोधी होता है और जो है उसको कफ को खत्म कर देता है। और कई बार सर्दी जुकाम को भी यह दवाई के रूप में लेने पर यह ठीक कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं अन्य नशीले पदार्थ। अन्य जो नशीले पदार्थ है उसमें भांग है, गांजा है, चरस है, हशीश है, हेरोइन है और LSD। परीक्षा में कई बार फुल फॉर्म पूछते हैं, LSD का पूरा नाम क्या होता है? तो लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड। क्या नाम होता है? लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड। ये इसका जो LSD का पूरा नाम होता है। पूछ सकते हैं एक नंबर का सवाल, LSD का पूर्ण रूप लिखिए तो ऐसा रहता है, तो तुम याद करना इसको भी। और उसके बाद में बात करते हैं कुछ ऐसी दवाएं हैं जो वास्तव में तो उनका उपयोग अलग है, दर्द निवारक के रूप में उसका उपयोग है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो किशोर अवस्था में होते हैं वो जैसे मान लीजिए शराब वगैरह पिए तो मुंह से गंध वगैरह आने शुरू होती है, तो उससे बचने के लिए नशा भी हो जाए और गंध भी नहीं आए। तो इस प्रकार ये जो दवाएं हैं उन दवाओं का उपयोग भी नशे के रूप में किया जाता है। तो दवाओं में कौन कौन सी है? नाइट्रोजिपम है, डाइजिपम है, पैथेलिन है, ब्यूप्रिनोफ्रिन है। इस प्रकार की दवाओं का उपयोग भी नशे के रूप में किया जाता है। जो आवश्यकता से अधिक यदि दिए जाएं, ऐसी दर्द निवारक जो दवाएं होती है पेन किलर, उन पेन किलर का ज्यादा मात्रा उपयोग लेने से गुर्दों को अत्यधिक हानि होती है। इसलिए वैसे कहा जाता है कि कभी भी बिना डॉक्टर के पूछे दर्द निवारक कैप्सूल को भी लेना नहीं चाहिए।
डॉक्टर जो हमें दवाई लिखते हैं वो बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से और हमारे शरीर को कौन सी सूट करती है उसके हिसाब दवाई लेते हैं। लेकिन बिना मर्जी से दवाई ली जाए इस प्रकार की तो जो है वो समस्या उत्पन्न कर सकती है। फिर हम बात करते हैं आगे, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका नशे से कोई संबंध होता ही नहीं, उनका उपयोग एक अलग ढंग से ही होता है। जैसे नेल पॉलिश एक तरह से अपन कह सकते हैं कॉस्मेटिक है लेडीज के लिए, जो नाखूनों पर लगाने में काम आता है। लेकिन कई ऐसे भी जो अपन कह सकते हैं कम शिक्षित बच्चे जो भी झोपड़ी में रहते हैं वो उस प्रकार की चीजों का भी नशे के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे सिर पर लगाने की पाम, एक दो बार तो भास्कर में पत्रिका में ऐसा अखबार में भी आया था कि कई लोग स्टूडेंट क्या करते हैं कि लड़के क्या करते हैं जैसे जो झंडू बाम वगैरह लगाता है सिर पर, उनको डबल रोटी के बीच में डाल करके इस प्रकार वो खा जाते हैं और नशे की इस प्रकार वो आदी हो जाते हैं। तो जो चीजें ऐसी होती है कि नशे का उसका कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन जो है कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इनको भी नशे के रूप में काम में लेते हैं, खा जाते हैं या पी जाते हैं। जैसे नेल पॉलिश है, सूखे इरेजर है, मार्कर्स है, एसीटोन है और स्प्रेड कलर वगैरह होते हैं। इस प्रकार की चीजों को वो नशे के रूप में काम में लेते हैं। तो ये जो है वो धीरे धीरे शरीर के जो पाचन तंत्र है और तंत्रिका तंत्र है, इस प्रकार के ये कैंसर जनित चीजें हैं और उनसे शरीर को कई प्रकार की हानियां होने की आगे बहुत प्रबल संभावना होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में मिलावट की वर्तमान समय बहुत बड़ी समस्या है। जैसे हम देखते हैं जो तीज त्योहार वगैरह आते हैं, जैसे होली, दीपावली और भी दूसरे जो तीज त्योहार आते हैं, उसमें दुकानों पर कई प्रकार की मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है और उन मिठाइयों की मांग की पूर्ति करने के लिए जो कई अपन कह सकते हैं बेईमान दुकानदार होते हैं या जो खराब लोग होते हैं वो जो है चीजों में मिलावट करते हैं। और कई ऐसे सामान्य जो साधारण दुकानदार है वो भी कई प्रकार की चीजों में मिलावट करके ज्यादा आर्थिक अपने फायदा लेने के लिए जो है वो जनता को मिलावट के रूप में सामान बेचते हैं। तो उससे कई प्रकार की जो है वो जनता को तो आर्थिक हानि होती है, चीज खराब मिलती है, उनके अलावा उनको जो शारीरिक हानि भी उनको कई प्रकार की भोगनी पड़ती है और कभी कभी तो शारीरिक हानि बहुत अधिक लंबे समय तक उनको नुकसान पहुंचा देती है। कई प्रकार की पेट संबंधी व्याधियां, तंत्रिका तंत्र संबंधी व्याधियां, जो गुर्दे संबंधी, पाचन तंत्र संबंधी, इस प्रकार कई लंबी व्याधियां भी उसको चल जाती है। तो इस प्रकार भी अपने बुक में ऐसे बहुत सारी अपन एक टेबल बना सकते हैं। जो पहला पार्ट संबंध होता है वो लास्ट पेज पर अपन एक ऐसी टेबल बना सकते हैं कि एक टेबल में क्रम संख्या, दूसरे में खाद्य पदार्थ का नाम और तीसरे में उसमें कौन सी चीज मिलाई जाए और चौथा अपन कह सकते हैं उससे क्या नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार की टेबल बनाई जा सकती है। ऐसे 10-15 अपने को वो उसमें चीजें मिल जाएंगी। अपन मुख्य रूप से मोटे मोटे तौर पर अपन कह सकते हैं कि जो है खाद्य पदार्थों में कौन से खाद्य पदार्थों में क्या क्या चीज मिलती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स की। वर्तमान समय में अपन टीवी में ऐड देखते हैं कि भाई जो एक एक्टर होता है वो खाने के साथ में कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, ये या घूमता फिरता वो कोल्ड ड्रिंक्स पीता है। लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए लंबे समय तक यदि कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग किया जाए तो कोल्ड ड्रिंक से शरीर को नुकसान होने के बजाय सबसे अधिक हानि होती है। जैसे अपन कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में कई प्रकार के नशीले पदार्थ होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि जैसे ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें एक ऐसा पदार्थ खोजा गया है जिसका नाम होता है लिडेन। इसका अन्य नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक प्रकार की कीटनाशी है और वो कीटनाशी जो है वो ठंडे में इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी कंपनियों की जो ऐड आती है, जो ठंडे आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, उसमें ये मिले जाते हैं। उसके अलावा कीटनाशी है। उनके अलावा ये भी एक पदार्थ मिला होता है H3PO4। इसको फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में जानते हैं। ये जो फॉस्फोरिक अम्ल है ये हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। उसके अलावा बोरिक एसिड, ये जो बोरिक एसिड है और जो फॉस्फोरिक है बोरिक एसिड। उसके अलावा इसमें और होता है एथिलीन ग्लाइकोल, ऐसा पदार्थ मिला होता है। ये जो पदार्थ है इन सभी को अपन कह सकते हैं ये एक तरह से मीठे जहर है और अपन जब कोई भी ठंडा पीते हैं तो हमारे दिमाग में सनसनी उत्पन्न होती है, शरीर में रोंगटे खड़े जाना और इस प्रकार कान के अंदर या नाक के अंदर से बहुत तेज प्रकार की तीखी गैसों का निकलना। ये जो समस्याएं यदि लगातार इस प्रकार की ली जाए तो ऐसे कई आदमी मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन में या अपन कह सकते हैं लंबे समय तक बहुत अधिक इस ठंडे का उपयोग किया और वर्तमान में डॉक्टर उनको केवल नॉर्मल खाने की चीज की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब हो गया है और पाचन तंत्र रोटी पचाने का लायक भी बचता नहीं है। इसलिए जितना संभव हो हमें इन जो ठंडे वाली चीजें हैं, चाहे बड़ी बड़ी पेप्सी, कोका कोला जो भी है, उन चीजों से बचना चाहिए। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार की लाभदायक तो कोई चीज गतिविधि करते नहीं है
और उससे बढ़िया चीज तो ये है, जैसे गाँव में ना, गाँव में कोई ठंडा वगैरह ऐसा परोसा नहीं जाता, गाँव में सबसे बढ़िया है छाछ, और उसके अंदर जैसे जीरा राई मिला दी या सेंधा नमक, काला नमक बोलते हैं उसको, वो मिला दिया, तो उसके 1000 गुने इनसे फायदे है। सबसे पहली बात है कि छाछ यदि पीते हैं तो उसको व्यक्ति को पथरी नहीं जमती, क्योंकि पथरी जो होती है वो पथरी को छाछ जो है वो गिरा देती है। उसके अलावा हमारे शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करती है, रोग प्रतिरोधकता प्रदान करती है। गाय जो घास वगैरह खाती है तो खनिज लवण की पूर्ति हमारे शरीर में अपने आप हो जाती है। तो उन प्रकार की चीजों का जो है वो हमको उपयोग करना चाहिए। सस्ती भी मिल जाती है, 90 रुपए की बोतल 2 लीटर की मिलती है, 90 रुपए में छाछ देख लीजिए कितने किलो आती है, कितने लोग उनको पी सकते हैं, और साथ में साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार की चीजें हमको खानी चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। हमने संतुलित भोजन ये सब बातों का वर्णन कर चुके हैं। उनके बाद में ठंडे की बात हो गई तो दांत खराब होते हैं, पाचन तंत्र खराब होता है, दिमाग में सनसनी उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार की ये समस्या उत्पन्न होती है, और लंबे समय तक आहार पालन सिस्टम जो है गड़बड़ हो सकता है, और गुर्दे आगे भविष्य में खराब होने की संभावना बढ़ सकती है। उनके बाद में अपन बात करते हैं, नंबर 2 पर आता है दूध। वर्तमान समय में सुबह उठते हमारी दिनचर्या है कई लोगों की दूध से, चाय से शुरू होती है। तो अपन देखते हैं कि जो दूध होता है उस दूध के अंदर भी कई प्रकार के मिलावट के रूप में काम आता है, जैसे यूरिया। ऐसा कई बार अखबारों में आप देख लीजिए, जब भी कोई तीज त्योहार शुरू होता है तो उसमें सीधे सही है कि दूध में मिलावट, ये मिल गई, ये मिल गई। तो दूध में जो मिलावट के रूप में काम आता है वो होता है यूरिया। ये यूरिया खेत में डल जाती है, उसका सूत्र होता है NH2CONH2। ये यूरिया जो है वो खाद के रूप में खेत में डालते हैं, लेकिन जो मिलावटखोर होते हैं वो यूरिया को इसके अंदर डालते हैं। डिटर्जेंट काम आता है सब कपड़े धोने के लिए, कपड़े वगैरह गंदगी वगैरह साफ करने के लिए, लेकिन जो मिलावटखोर होते हैं जो डिटर्जेंट को यानी साबुन सर्फ को, ये जो सिर पर लगाने के लिए जैसे अपने होता ना ये सनसिल्क वगैरह इस प्रकार की चीजें, शैम्पू, उनको भी दूध मिलाने के रूप में काम में लेते हैं। उसके अलावा जो कृत्रिम बना हुआ तेल है, पाम ऑयल है, इनको भी दूध मिलाने में काम में लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। शादी ब्याह में कई प्रकार के ऐसे मावे पकड़े जाते हैं तो उसके अंदर सीधे ये केमिकल मिल जाता है, और बाजार में इस प्रकार की सस्ती जो मिठाइयां हैं वो बहुत अधिक प्रचलन में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की ये दूध की सबसे बड़ी मिलावट की चीजें है, उनसे भी कई प्रकार के नुकसान है, वही पाचन तंत्र संबंधी वगैरह। उनके बारे में बात करते हैं कि जैसे हल्दी है तो लेड क्रोमेट है, कॉपर के कुछ विलयन है वो डाल देते हैं। उसके अलावा जो ईंट का चूल्हा मिर्ची में डाल देते हैं। उसके अलावा धनिया आदि में दूसरे पदार्थों को पिसा करके डाल देते हैं। और उसके साथ में जैसे सब्जियां हैं तो सब्जियों को चमकाने के लिए उसके ऊपर कई प्रकार के विलयनों को डाल देते हैं। जैसे गोभी, जो गोभी व्हाइट कलर की दिखे तो व्हाइट कलर की गोभी को दिखाने के लिए उसके ऊपर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, उसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये गोभी को व्हाइट कलर की चमकाने के लिए बुक में लिख रखा आपने, इस व्हाइट कलर की चमकाने के लिए गोभी सफेद दिखे कस्टमर को तो उसके ऊपर AgNO3 डाल देते हैं। तो ये सब जो रासायनिक चीजें हैं, उसके अलावा काली मिर्च होती है उसमें पपीते के बीज डाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो मिलावट की चीजें हैं, अब जैसे घी है, मार्केट में घी मिलता है, उस घी के अंदर सस्ता पाम ऑयल आता है तो घी तो बहुत कम होता है, और पाम ऑयल जो होता है वो सस्ता होता है, 1100 रुपए का डब्बा आ जाता है। इस प्रकार के 1150 रुपए में बहुत सस्ते डब्बे मिल जाते हैं, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया वो घी की सुगंध प्रदान करेगा। तो इस प्रकार की जो खाद्य सामग्री में मिलावट है, उस मिलावट से जनता को आर्थिक हानि तो होती है, लेकिन यदि लंबे समय तक इस प्रकार के मिलावट जो खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाए तो उससे कई प्रकार की समस्याएं भी हो सकती है। इसलिए आजकल तक गवर्नमेंट ने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जागो उपभोक्ता जागो, इस प्रकार के कई स्लोगन भी अपने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की अपने को चीजों से, सस्ती चीजों से, और उन दुकानदारों को भी अपने को पहचान करने जो ज्यादा मिलावट या मिलावट करने में लिप्त रहते हैं। फिर मिलावट के लिए कमेटी बनी, उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे उस अध्यक्ष का नाम है माल शेखर। तो इन्होंने सरकार को संस्तुति की और कहा कि भाई जो लोग मिलावट करते हैं खाद्य पदार्थों में, गलत चीजें बनाते हैं, उन लोगों को मौत की सजा देनी चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक को एक तरह से मारने के लिए वो चीजों में मिलावट करते हैं तो उनको भी सजा मौत की ही जो है वो सजा के हकदार होते हैं। लेकिन वर्तमान में कई कानून ऐसे नहीं बने हैं जटिल, और वो बच करके निकल जाते हैं। साथ में कई जो अपन कह सकते हैं कुछ ऐसे अफसरों की जो सांठगांठ होती है, इसके कारण भी बच करके निकल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक मिलावट को रोकने के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन इतना प्रभावी कानून नहीं है। परीक्षा में प्रश्न आया भी था एक बात कि खाद्य पदार्थों को मिलावट को रोकथाम के लिए अपने भारत में कौन सा कानून बना हुआ है। इंपोर्टेंट है, सीधे कानून का नाम पूछा गया था एक बार परीक्षा के अंदर, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण अधिनियम 1954। लेकिन ये इतना प्रभावी नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा लचीला कानून है और जो मिलावट को होते हैं वो बच जाते हैं।
इस प्रकार ये जो हमने इस पाठ में पढ़ा कि ये पाठ हमें संतुलित भोजन के बारे में जानकारी देता है, उनके अलावा नशीले पदार्थों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, उनके अलावा यदि लंबे समय तक कुपोषण रह जाए, कुपोषण यदि मिले तो फिर हमको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे वैसे भी आयुर्वेद में कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, तो उसके लिए पहले सुख निरोगी काया के लिए शारीरिक व्यायाम होना जरूरी है, ताकि किसी प्रकार के कोई दिमाग में तनाव या बंद कर सकते हैं भारीपन इस प्रकार की समस्या नहीं हो। और उसके अलावा उनके बाद यदि संतुलित भोजन किया जाए, समय पर किया जाए, और समय पर करने से जो है हमारा शरीर नियमित रूप से मेंटेन रहेगा और अपने किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और खास करके पढ़े लिखे जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको स्वयं को भी नशे से दूर होना चाहिए और समाज में भी जागृत रहना चाहिए, ताकि जो समाज के बड़े लोग हैं वो भी नशे से दूर रहें और हमारा समाज जो है एक तरह से स्वच्छ और स्वस्थ जीवन को धारण कर सकें। तो अपना ये पहला पाठ है वो समाप्त हो गया है, और अगले सेशन में अपन जो दूसरा पाठ है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब आपके पास में 10 सेकंड है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लेसन को तैयार कीजिए।